हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे एंथैल्पी के बारे में। इसका क था आपका एक उपयोगी तथा नया अवस्था फलन एंथैल्पी, जिसके बारे में हमने पूरा डिटेल में समझाया है। इसमें आप लास्ट में देखे थे कि आपको एक फार्मूला मिला था, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन गैस आर टी। ठीक है, यह एंथैल्पी परिवर्तन का सूत्र है, जिसमें डेल्टा एच जो है एंथैल्पी परिवर्तन है, डेल्टा यू जो है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। ठीक है, डेल्टा एन गैस जो है एन बी माइनस एन ए है। ठीक है, यहाँ से आपका एन गैस निकलेगा, जो मोलों की संख्या होगी अभिकारक के गैसीय उत्पाद के, उनके डिफरेंस से एन गैस निकलेगा। एन गैस जो है गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या है। ठीक है, एन गैस क्या है? डेल्टा एन गैस गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या एवं गैसीय अभिकारक के मोलों की संख्या में अंतर है। ठीक है, तो यह डेल्टा एन गैस जो है वह गैसीय उत्पादों की मोलों की संख्या माइनस गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या है। ठीक, आर गैस नियतांक है और टी परमताप है। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन गैस आर टी, यह हो गया आपका एंथैल्पी परिवर्तन। इस पर आधारित एक क्वेश्चन था आपका, जलवाष्प को आदर्श गैस मानने पर 100 डिग्री सेल्सियस एवं 1 बार दाब पर 1 मोल जल के वाष्पीकरण में परिवर्तन 41 किलोजूल पर मोल पाया गया। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन की गणना कीजिए जब 1 मोल जल को 1 बार दाब और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पीकृत किया जाए। ठीक है, तो आपको आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना है, डेल्टा यू का मान ज्ञात करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जलवाष्प जो है वह गैस में चेंज हो रहा है। ठीक है, H2O जो है लिक्विड H2O गैस में चेंज हो रहा है। इसके लिए आपको डेल्टा यू का मान निकालना है। तो आप देख सकते हैं H2O लिक्विड चेंज हो रहा है H2O गैस में। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन गैस आर टी, ये फार्मूला हो गया। डेल्टा यू निकालना है तो डेल्टा यू बराबर डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन गैस आर टी। मान जो दिया है प्रश्न में उसको रख दें। तो डेल्टा यू बराबर डेल्टा एच का मान 41 किलोजूल पर मोल दिया गया है एंथैल्पी परिवर्तन, तो 41 किलोजूल पर मोल यह हो गया परिवर्तन अब -1। ठीक है, तो यह हो गया आपका 1 मोल आर टी। आर का मान आपका हो गया डेल्टा एन गैस आर टी, डेल्टा एन का मान कितना है 1। ठीक है, डेल्टा एन का मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे, और आर का मान 8.3 हो गया, और टी का मान 273 केल्विन, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस है तो उसको चेंज करेंगे तो 273 में 100 ऐड कर लेंगे तो 373 केल्विन हो जाएगा। यह हो गया डेल्टा यू बराबर डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन गैस आर टी। सॉल्व करेंगे, यह हो जाएगा आपका 37.904 किलोजूल पर मोल। यह हो गया आपका डेल्टा यू का मान। अब आते हैं ख देखते हैं। ख है आपका विस्तीर्ण और गहन गुण के बारे में। विस्तीर्ण और गहन गुण, विस्तीर्ण एवं गहन गुणों में भेद किया गया है। ठीक है, कौन कौन विस्तीर्ण गुण हैं और कौन गहन गुण हैं, इनमें डिफरेंस किया गया है, इसमें अंतर किया गया है। विस्तीर्ण गुण वह गुण है जिसका मान निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा अमाप पर निर्भर करता है। विस्तीर्ण गुण कौन सा गुण है? विस्तीर्ण गुण वह गुण होता है जिसका मान जो है सिस्टम निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा और साइज पर निर्भर करता है। विस्तीर्ण गुण वह गुण है जिसका मान निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा अर्थात अमाप साइज पर निर्भर करता है, जैसे द्रव्यमान, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, ऊष्माधारिता, यह सब जो हैं विस्तीर्ण गुण होते हैं। ठीक है, इसका मान जो है निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा और साइज पर निर्भर करता है। तो यह सारे जो गुण हैं द्रव्यमान, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, ऊष्मा, यह सब विस्तीर्ण गुण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
गहन गुण की बात करते हैं। अब वे गुण जो निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा आकार पर निर्भर नहीं करते हैं उनको गहन गुण कहते हैं। ठीक है, वे गुण जो सिस्टम में उपस्थित द्रव्य की मात्रा और साइज पर निर्भर नहीं करते हैं उन्हें गहन गुण कहा जाता है। जैसे ताप, घनत्व, दाब आदि गहन गुण हैं। ठीक है, तो ताप, घनत्व, दाब जो क्या हैं, गहन गुण हैं, क्योंकि ये जो हैं निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा और साइज पर निर्भर नहीं करते हैं। तो ताप, घनत्व और दाब जो है आदि गहन गुण के अंतर्गत आते हैं। आगे देखें, मोलर गुण। मोलर गुण सीएम किसी निकाय के एक मूल के गुण के मान के तुल्य होता है। मोलर गुण क्या होता है, जिसको सीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलर गुण जो है वह किसी निकाय के एक मूल के गुण के मान के बराबर होता है। किसी भी निकाय के एक मोल के गुण के मान के बराबर को मोलर गुण कहा जाता है और इसको सीएम से रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि द्रव्य की मात्रा n हो, यदि द्रव्य की मात्रा कितनी हो, n हो, तो काई m बराबर काई बाई n। ठीक है, काई m बराबर काई बाई n जो द्रव्य की मात्रा से स्वतंत्र है। ठीक है, यदि द्रव्य की मात्रा n हो तो काई m बराबर काई बाई n जो द्रव्य की मात्रा से स्वतंत्र है। अन्य उदाहरण जो है मोलर आयतन जैसे कि Vm, मोलर उष्माधारिता Cm। विस्तीर्ण और गहन गुणों में अंतर हम एक गैस के आयतन भी और पात्र में ताप T पर लेकर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको विस्तीर्ण गुण और गहन गुण में डिफरेंस करना हो तो इसके लिए आप एक गैस को आयतन V के पात्र में T ताप पर लेकर कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बॉक्स है जिसका आयतन भी है और परमताप T है। अब यदि विभाजक के द्वारा आयतन आधा कर दिया जाए, विभाजक के द्वारा आयतन आधा कर दिया जाए, जिससे अब आयतन क्या हो जाएगा, V/2 हो जाता है, परंतु यह ताप समान ही रहता है। अतः स्पष्ट है कि आयतन जो है विस्तीर्ण गुण है जबकि ताप जो है गहन गुण है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि विभाजक के द्वारा जो है, डिवाइडर के द्वारा जो है आयतन आधा कर दिया गया है V/2, लेकिन ताप जो है अब भी सेम है। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि आयतन जो है वह विस्तीर्ण गुण है जबकि टेम्परेचर क्या होता है, गहन गुण होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अंतर कर सकते हैं गहन गुण और विस्तीर्ण गुण में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ चर्चा किया जाएगा ऊष्माधारिता के बारे में। थैंक यू।